इंटर के बायोलॉजी का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जिंदगी में दो चीज हर इंसान को होना जरूरी है, एक ताश का जोकर और जिंदगी का ठोकर। यह हर इंसान को लगना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ताश का जो जोकर होता है ना, इंसान का ठोकर, उससे सीख मिलता है। सवाल देख लीजिए। सवाल कहता है क्या कि व्यक्ति तथा समविष्ट पहचानों की हम शिक्षा से क्या मिलती है, शिक्षा में क्या सिखलाती है। शिक्षा जानिए कि शिक्षा है क्या। शिक्षा, हर इंसान को शिक्षा ही महत्वपूर्ण जीवन है। शिक्षा ही से कुछ अच्छा और खराब चीज का पहचान होता है। लेकिन कहता विशिष्ट समान जानकारी हम होने से विभिन्न जीवों को अनेक समांतर लक्षणों वाले जीवों का एक समूह में रखा जा सकता है। ये कहता है कि हमें शिक्षा से ये जानकारी मिलती है जिसका समान अंतर लक्षण हो, मतलब कि जीव का जो लक्षण है वो लक्षण से पहचान पता चलता है कि वह लक्षण किस तरह का है। लेकिन इसके बारे में भी अभी बतलाएंगे कि इसका समुच्चय लक्षण क्या होता है एवं उनके बारे में अध्ययन किया जा सकता है। तो उनके जो बारे में अध्ययन क्या किया जा सकता है, आप दूसरा स्टेप देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहता आम का वैज्ञानिक का नाम निम्नलिखित में इनमें कौन सा सही है। मतलब आम आप लोग खाए, आम को इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो। लेकिन इसके जो है ना वैज्ञानिक शिक्षा क्या है, तो ये जो है ना ये केवल मेंजिफेरा इंडिका, मतलब कि मेंजिफेरा इंडिका ये सबसे सही नाम है। इसका जो सही, इसमें कौन सा सही के बारे में बोला, तो नाम जो है मेंजी इंडिका, एम से क्या होता है, शॉर्टकट है एम इंडिका। ये कहता है कि टेक्लेशन की परिभाषा दीजिए। निम्नलिखित प्रदर्शन अनुसार स्तर पर टेक्सा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। टेक्सा के वर्गीकरण के अनुवेद में क्या आता है कि टैक्सी एक वंश बनाती है। जैसे कि वंश क्या है कि हर इंसान का वंश बनाने के लिए उसकी वृद्धि विकास अलग होता है। लेकिन जैसे कहता है कि वर्गित के अनुसार ये वंश में आ जाता है जगत, जिसको जान से ज़्यादा जानने वाली चीज़ों को बोलते हैं जगत। जगत के बोलते हैं संध मतलब होता है कि मानने वाला। अयोगा वर्ग मतलब होता है कक्षा। कुल मतलब अनेक। गण मतलब कि प्रतिदिन। वंश मतलब बढ़ाना। जाति मतलब विवाद। अपना जाति को वंश तो बढ़ जाता है, लेकिन अपना जाति सब अपने आप चूज करता है कि हम कौन सी जाति के हैं और कौन सी जाति में डिफरेंट होता है। लेकिन अक्सर ये जानिएगा कि जाति विभाग का जो होता है लेक्चरी जो होता है वो अलग अलग डिफरेंस से माना गया। ये जातियों को अलग यहाँ आके हम लोग बंटवारा हो गए, क्योंकि ऊपर से जो भगवान हमें जो पैदा किया केवल दो ही व्यक्ति, अढ़ाई व्यक्ति को पैदा किया, एक लड़का एक लड़की, आधा जात होता है हिजरा। उसी से जनसंख्या में लोग का वंश बढ़ा और इसी वंश को हम ऐसो यहाँ आकर अनेक जाति विवादों में बांट दिया गया। लेकिन कहता है कि क्या आप वर्गीकरण के संवर्ग का सही क्रम पहचान कर सकते हैं। इसकी जो पहचान किस तरह कर जाती है, जाति किसको एक्टिव कर देता है। जाति जो एक्टिव करता है ये संपिसिज को जो ना जाति एक्टिव कर देता है। लेकिन ये संचिव जो एक्टिव करने के बाद ये गण को उठा देता है, और जब गण उठता है ना तो गण एक्टिव कर देता है आर्डर को। आर्डर जो एक्टिव किसको करता है, संघ को। संघ जब उठता है ना तो फाइवलेम को एक्टिव कर देता है, और फाइवलेन जो है ना एक्टिव होता था। फिर ये आ जाता है जगत जब उठ जाएगा तो मुंह बंद। कंडम नहीं पड़ रहा है, कंडम मतलब समझ ले कुछ होना है। किंडम को एक्टिव कर देता है। अब देखिए वंश एक्टिव करता है किसको, जीनस को। जेंस जिसको जेंस पहनने का जीनियस होता है, एक जेंस होता है। तो जीनियस मतलब होता है कि एक से अनेक जानने वाले, मतलब छोटे चीज़ों को मतलब कि अपने अंदर में बताकर आई छोटी चीज को दरअसल अलग अलग मानने वाले को ये जीनियस बोलते हैं। ये होता है जिन्स जो होता है वो किसको एक्टिव करता है, एक होता है जाति किसको एक्टिव करता है, गण को, और गण किसको एक्टिव करता है, जगत को। अब देखिए क्या कि हमारा जो जगत, इसका एक शब्द, इसमें क्या का एवं का
इसमें जो है ना ये केवल एवं का प्रयोग होता है। एवं, ये एवं किस के मानने वाले को, मतलब किसके आगे एवं जो लगता है उसकी कौन सी सही होगा या कौन सी गलत होगा। लेकिन बोलता है कि जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक के आर्थिक एकत्रित किए जाने पर आप अपनी शिक्षा के उचित कोटि के पौधे तथा प्राणियों में बैक्टीरिया की संपीस का अर्थ जानने के लिए हम चर्चा कर सकते हैं। अब देखिए क्या कि जाति शब्द का जो मानवीय वर्तमान है, उस जाति को हम क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद इसकी चर्चा किस तरह कर सकते हैं, इसकी चर्चा को देखिए। वर्गीकरण के सबसे छोटी एवं मूल इकाई है, मतलब कि जाति का जो है ना वर्ग इकाई सबसे छोटी क्या होता है उसके बारे में। एक जाति वह है जिसमें पाए जाने वाले समूह के समांतर सदस्य आपस में लैंगिक जनन क्षम संतुलित उत्पादन करते हैं। देखिए आप पढ़े होंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में आप जानते हो कि लैंगिक जनन है क्या और अलैंगिक जनन है क्या। इससे क्या होता है कि एक जनन का जो संपूर्ण उत्पादन विभिन्न रूपों में उत्पादन किया जा सकता है। ये पौधे में प्राणियों एवं बैक्टीरिया के कोशिकाओं स्तर पर अलग अलग जगत में रखा गया है। लेकिन कहता है कि अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में समक्ष तथा परिभाषित करे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, परिभाषित मतलब कि अलग अलग शब्द करके बतलाइए। जैसे बोलता है संघ में क्या आता है, जैसे संघ जो है ना जगत व वर्ग के बीच की वर्गीकरण इकाई है जिसकी में विभिन्न वर्ग सम्मिलित रहते हैं। मतलब छोटी छोटी जो भिन्न जो चीज होती है ना उसमें वर्गित रहते हैं, सब इकट्ठा एक साथ रहते हैं। अगला बोलता है वर्गित का मतलब होता है वर्ग क्या करता है, तो वर्ग के अंतर्गत एक से अधिक कुल सम्मिलित रहते हैं। मतलब कि वो बोलता है एक जनन को या एक से अनेक जनन को भी ये पैदा करता है, ठीक है ना, एक जनन हो या अनेक जनन हो। अब ये बात कहता है तीसरा नंबर ऑप्शन में देख ले, कुल है क्या। कुल बोलते हैं कि एक कुल में विभिन्न गण सम्मिलित रहते हैं। मतलब कि एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है या 10 भी हो सकता है। ये कुल मतलब होता है कि जितना है ना उसके बारे में, सबके बारे ही में बात करता है। अगला देखिए गण क्या है। गण जो होता है वो एक या एक से अधिक वर्ग सम्मिलित किए जाते हैं। ये वर्ग को सम्मिलित किया जाता है, ये वर्ग को कैसे सम्मिलित किया जा सकता है। अब तो होता है वंश के कौन करता है, वंश हम लोग बढ़ाते हैं। वंश कौन बढ़ाता है, हम लोग की प्रक्रिया से वंश बनता है। लेकिन वंश बढ़ाने की उसकी भी प्रक्रिया अलग है, लेकिन इसका चैप्टर अलग हम पढ़ाएंगे कि वंश की क्या है, अब वंश कैसे बनता है, अब वंश का आकार क्या है। तो वंश के अंतर्गत निकटम जातियों की सम्मिलित किया जाता है। इसमें जाति जो वंश में जो होता है ना, ये बढ़ाने वाला जो जाति है ना, जो ये जाति बढ़ता है कि ये जाति कैसे सम्मिलित किया जा सकता है उसके बारे में हम करने वाले हैं क्या, कि जाति कैसे किया जाता है। 10वां नंबर सवाल देख लीजिए, जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी के किस प्रकार की सहायता कर सकते हैं। मतलब पहले बात हुई कुंजी की, अब कुंजी क्या है, कुंजी बैक्टीरिया। आप देखते होंगे कि आपके शरीरों में कभी कभी चिक पर निकल जाता होगा दाना, उस दाने के अंदर क्या होता है व्हाइट कलर का एक है, इसमें चिपचिपा की तरह होगा और उसमें गरता हुआ होगा। उसको हम जब दाबते हैं, दबने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर से जो व्हाइट कलर का निकलता है उसी का नाम होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, वो एक तरह का बीमारी भी है बैक्टीरिया। अगर ये बीमारी कब होता है, ये बैक्टीरिया आपको समय ही से, आपका जो बैक्टीरिया होता है वो 16 साल से लेके 20 साल के अंदर में आपको हद से ज़्यादा बैक्टीरिया होगी। लेकिन बैक्टीरिया की जो कुंजी लक्षण है वो इस तरह के ऐसी लक्षण होती है जिनके आधार पर किसी जीव की पहचान जा सकते हैं।
इसमें बैक्टीरिया से क्या पता चलता है कि उस जीव मतलब कि वह इंसान का उम्र का पता कर सकते हैं कि उसकी उम्र कितनी है। उम्र जब होता है तभी ये बैक्टीरिया जो चिक पर जो दाना होता है उम्र के हिसाब से वो दाना निकलता है, उससे पहले नहीं निकल पाएगा। लेकिन उसको पहचानने के लिए कुंजी जो लगाया गया, कुंजी के लक्षण जीवों के विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उस जीव की पहचान भी कर सकते हैं। हमेशा क्या है कि उस जीव की पहचान करने के लिए किसकी सहायता कर सकते हैं? बैक्टीरिया के सहायता से हम कर सकते हैं। अब बोलते हैं पौधे में प्रणालियों के उचित उदाहरण देते हुए वर्गीकृत पदानुसार तथा चित्रगान कीजिए। अब देखिए पादप जिसको बोलते हैं, प्राणियों किसको बोला जाता है, इसके आधार पर देख लीजिए पहचान। प्राणियों की उचित जो पहचान होती है उसकी उदाहरण के लिए ये वर्गीकृत के अनुसार सबसे पहले देखिए यहाँ पादप लिखा हुआ। पादप में क्या होता है? बैगन। बैगन किसको क्या है? बैगन में क्या क्या पाया जाता है वो हम उसके बारे में हम आपको बताते हैं। बैगन में सबसे पहले जगत होता है, और जगत क्या, बैगन को लोग इंसान खाते हैं, लेकिन ये जगत होता है। इसको जो प्लेंसिस इसका जो नाम है ना, इसको एक्टिव कौन करता है? प्लाइंडिटी एक्टिव कर देता है। लेकिन परिभाग जो करता है ये एंजियोस्पर्म को ये है सो एक्टिव कर देता है। अब देखिए वर्ग किसको एक्टिव करता है? डाइक्रोटेलिन को एक्टिव करके ये गन के साथ मिलाकर ये सोलिलेशन को पैदा कर देता है। और जब कुल सोलिलेशन सी जो है वो पैदा जब हो जाता है तो ये वंश क्या पता चल जाता है कि ये कौन सी वंश में जन्म हो रहा है। तो ये जन्म वंश जब आता है तो ये सोलेमन में जो वंश का एक्टिव होता है, या जब एक्टिव हो सोलेमन में जो एक्टिव होने के बाद ये जाति का अनुमान करता है। और जाति जब अनुमान होता है तो ये मेलुजेना के साथ मिला होता है।